इंजना मूड होने सीधा वेल्डिंग है। देखा घास के लिए ना से तो लकड़ी के तो काम आए। अरे तुम्हारे तो मुखड़ी भिंडी के नीचे। आप सभी लोग हमें इतना प्यार और ये देखा दगड़ो इतनी रात आना चाहिए बांध तेज स्पीड में चलन दियो गाड़ी तो इन्हीं हालत। तो आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद अपने देहरादून की तरफ जाने की। सुप्रभात दगड़ो, नए दिन की इसी खूबसूरत और प्यारी सी सुबह के साथ हम भी कर लेते हैं डेली रूटीन की तरह अपनी एक और नए और मज़ेदार ब्लॉग की शुरुआत इन खूबसूरत पहाड़ों से। जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। तो सबसे पहले आप सभी को मेरू प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नेगी भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सभी स्वस्थ वाला मस्त वाला अपने अपने काम है और अपने परिवार दगड़ी व्यस्त वाला। तो मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ और आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। तो इसी के साथ स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने छोटे से और इस प्यारे से गांव मल्ला कोलिंडा गांव से। यहीं पर दोस्तों देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ अगर मौसम की बात की जाए तो काफ़ी बड़े और खूबसूरत मौसम आज का दिखाई दे रहा है। यानी कि बिल्कुल कल की तरह कॉपी पेस्ट एक भी बादल आसमान पे आज नहीं दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी बड़े और खूबसूरत सुबह सुबह के टाइम पे मौसम के नज़ारे आजकल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आजकल ठंडियों के टाइम पे सुबह सुबह से इतनी प्यारी और बढ़िया धूप मिल जाए तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। तो सूर्य देव अभी ठीक सामने की तरफ पहुंच चुके हैं और बढ़िया और प्यारी सी धूप लगी हुई है जिसका कि हम अभी आनंद लेने में लगे हुए हैं। दोस्तों काफ़ी बढ़िया और अच्छा लगता है। आज सुबह सुबह के टाइम पे हमें किसी सब्सक्राइबर की कॉल भी आई थी तो ये काफ़ी बढ़िया और अच्छी बात हमारे लिए है और हमें भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा लगता है कि आप सभी लोग हमें इतना प्यार और सपोर्ट और अपना आशीर्वाद देते रहते हो। साथ ही साथ पर्सनल हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें एसएमएस आते रहते हैं कि आप काफ़ी बढ़िया और अच्छी वीडियो बनाते रहते हो और हमें हमारे गांव के दर्शन डेली के डेली करवाते रहते हो। तो आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखना। बाकी हमसे जितना होगा हम आपके लिए उतनी ही मज़ेदार और बढ़िया से बढ़िया तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों का सपोर्ट हमारी ताकत है और आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और हौसला देता है। तो अब आया हूँ दोस्तों मैं नाश्ता वास्ता करने के बाद अपनी गौशाला की तरफ और यहाँ से लेके जाना है मुझे इस टैली को। यहाँ पे हमारे 3-4 पुराने टैले थे, 2-3 सामने पे है और एक यहाँ पे गेट रखा था हमने जिन पे कि हमने पिछले साल का घास स्टोर कर रखा था ना। तो अभी यह है कि मम्मी अब धीरे धीरे इन खेतों से घास काट रही है तो घास स्टोर करने के लिए टैलों की ज़रूरत है जो कि फ़िलहाल मैं इधर लेने के लिए आ रखा हूँ। टैली जो है भाई लगभग 2 साल के करीबन चली जाते हैं ना, तो ये पिछले साल के हैं और देखना पड़ता है इनको कि कहीं सड़े वगैरह तो नहीं है। अगर सड़े हुए होंगे तो तब लकड़ियों के काम आ जाते हैं और ठीक होंगे तो 1 साल और चल जाएंगे ना। फ़िलहाल लेने के लिए आ रखा हूँ अभी। और इस तरफ देखेंगे तो गौशाला की तरफ इतनी ज़्यादा घास जमी हुई है ना पीछे की तरफ, ये सारे कुमर ही कुमर है यहाँ से और वहाँ तक। अब देखिए जी मम्मी का इधर आना जाना नहीं होता है तो ज़्यादातर इस तरफ अब साफ़ सफाई वगैरह भी नहीं हो पाती है और पूरे कुमर ही कुमर जमे हुए हैं यहाँ से और वहाँ तक। तो चलो भाई दोस्तों अभी दोनों टैले जो है वे मैं एक ही साथ ले आया हुआ है ना। घास के लिए ना सही तो लकड़ी के तो काम आएंगे और फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टैले फ़िलहाल अभी सही है, एक आध साथ चली जाएंगे। फ़िलहाल ले आया हूँ मैं दोनों को उठा के, भारी भी हो ही रहे हैं और चलते हैं इनको लेके घर की तरफ। घर पे आते ही एक टाला तो हमने सामने घेर लिया है और मम्मी ने यहाँ पे कुछ घास काट के रखा हुआ है। एक एक बिट की डेली लाती है मम्मी जब भी टाइम लगता है ना, और टाला भी घेर दिया हमने इस घास को स्टोर करने के लिए और एक टाला ये है। चलो जी दोस्तों मम्मी ने जो भी काम वगैरह दिए थे वो तो फ़िलहाल मैंने निपटा लिए हैं। अब ऐसा करते हैं कि अपनी नहाने धोने की तैयारी करते हैं और साथ ही साथ बैग वगैरह पैकिंग करने की भी तैयारी करते हैं
क्योंकि कल अपनी तैयारी हो रही है वापस अपने देहरादून की तरफ जाने की। साथ ही साथ दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, जैसे आपको प्रॉपर चैनल पे अब गांव की वीडियो देखने को मिल रही थी, वैसे अब कुछ समय तक चैनल पे गांव की वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। और जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए प्रॉपर वीडियो डालते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सब कुछ देखना पड़ता है, घर की तरफ भी देखना पड़ता है, और साथ ही साथ अगर घर से बाहर ना जाओ तो आपको तो पता ही है कि गाड़ी कैसे चलेगी, है ना। तो जाना पड़ता है, सभी की अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो फ़िलहाल अपनी तैयारी हो रही है और गांव की तरफ भी अपने को काफ़ी समय हो चुका है ना। तो फ़िलहाल अब ऐसा करते हैं कि अब काफ़ी टाइम घर पे बीत चुका है, तो निकलने की भी तैयारी करेंगे साथ ही साथ। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने काफ़ी टाइम पहले चले जाना था, लेकिन क्या करें जी, सबकी अपनी अपनी दिक्कत परेशानियाँ होती हैं ना, तो सभी जगह देखना पड़ता है। और साथ ही साथ मम्मी भी घर पे अकेले पड़ जाती है। तो यह है कि आजकल पहाड़ों में आपको वैसे पता है कि काफ़ी डर और भय का माहौल बना हुआ है, तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं घर की तरफ ज़्यादा रुकना पड़ा। और फ़िलहाल ये है कि अगर गाय नहीं होते और साथ में हमारा ये शेरू भी है, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो मम्मी को भी कुछ टाइम तक अपने ही साथ लेके चलते। लेकिन क्या करें जी, अब पापा भी जो है वह अपने काम से इधर उधर दिहाड़ी धंधा में व्यस्त ही रहते हैं, तो उनका भी घर की तरफ आना काफ़ी कम होता है। तो फ़िलहाल तो अगर इनकी व्यवस्था वगैरह कहीं हो जाएगी, और साथ ही साथ हमारा जो शेरू है इनकी व्यवस्था अगर कहीं हो जाती है, तो मम्मी को भी 2-4 महीने जो है वह हम अपने साथ लेके चले जाते। लेकिन फ़िलहाल मम्मी को घर पे रहना पड़ेगा और इनकी जो है वे कुछ व्यवस्था वगैरह करनी पड़ेगी। तो उसके बाद मम्मी को भी हम 4-6 महीने जो है वह अपने साथ लेके चले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, दिक्कत और परेशानी ये भी है कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग घरों की तरफ रहते हैं उनको गांव की तरफ सजाती है, और ऐसी सज उनको जो है वे शहरों की तरफ नहीं आ पाती है। तो शहरों की तरफ तो क्या करें जी, उनको मजबूरी में रहना पड़ता है। लेकिन शोर जो है ना उनका घर की तरफ और अपनी खेती बाड़ी की तरफ ही ज़्यादा रहता है, तो ये भी होना ज़रूरी है। तो चलो जी दोस्तों, अभी दोपहर के टाइम पे बढ़िया करके नहाने धोने के बाद थोड़ी देर चौक में बैठ के मस्त सी धूप भी सेक ली है और अंदर की तरफ चलेंगे ना। तो अब यहाँ पे भोजन बनने की तैयारी भी साथ में चल रही है। ये मम्मी तो अभी खेत की तरफ से आई नहीं, हमने चावल बना के तैयार कर दिए है, और साथ में यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बन रही है बढ़िया करके, आलू की जिसे हम थिचौड़ी बोलते हैं। और इसमें थोड़ा मूली भी रहती ना, तो और मज़ा आता थिचौड़ी खाने में भात के साथ। तो पहाड़ में तो दोस्तों ऐसे ही खाना बनाया जाता है, कभी मूला की थिचौड़ी, कभी आलू की थिचौड़ी, कभी कुछ गलदम सलदम, है ना, जो भी अपने पहाड़ की खेती बाड़ी में मिल जाता है उसी को बना लो। तो फिलहाल लगे हुए हैं भी भोजन बनाने में। तो दगड़े गाड़ी पर वेल्डिंग चलनी से, और दिनों बाद बीच में कोई भी वीडियो नहीं बना पामी, है ना, क्योंकि मैं आ गया था जसपुर खाल और किसी को छोड़ने गया था मजगांव, और बीच में कोई वीडियो नहीं बना पाया। रहा अभी यहाँ ये जसपाल भाई की गाड़ी पे चल रही है वेल्डिंग। अब वेल्डिंग तो जन कन रेल पर इंजन आग मुड़ होने सीधा वेल्डिंग है, हम तभी हम ठाटन पुड़ो लाए धुआं भी आने तगड़ो गए। आयो छियो गाड़ी ड्राइवर मालिक साहब, और हिमगिरी भी कम स्पीड में चले, वैसे तेज स्पीड में चलन यो गाड़ी, तो इन्हीं हालत होती दगड़ो ना। ये देखा थे ये धुआं आएगा, हो हट मुश्किल लगनी मेरे। तो दोस्तों हमारे छोटे छोटे फैन मिल चुके हैं। क्या नाम है आपका? मोहित भाई। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मनीष भाई। और ये पटवाल जी भी आ चुके हैं पनाव से सवारी छोड़ के, दबा दब बुकिंग मारे हैं। और फिलहाल ये है कि धीरे धीरे अब अंधेरा होने लग गया है और हमारी तैयारी हो रही है अभी घर की तरफ जाने की। ये देखिए दोस्तों, सवारी है खचाखच भरी हुई है गाड़ी के अंदर। ये देखा दगड़ो, इतनी रात आना चाहिए बांध लेके, पता नहीं कुछ जंगल जाए जो गबनी जंगल जाए शायद, तभी इतनी लेट हुआ इनको। ये देखा 1 2 3, अरे ये देखा ये मेन लीडर चुना रे, लीडर बने चुना रे।
अरे तुम्हारे तो मुखड़ी बिंदी के नीचे जानबूझ कर दगड़ो नहीं लेट कर अब ना हमको लेट होगा बोल अभी इनमें उठान भी पड़ोल में लगनू और दगड़ो इस तरफ चलेंगे तो यहाँ अभी पता नहीं किसने डाल दिया आग। बिल्कुल खतरनाक आग लग चुकी है। और यहाँ देखें तो हमारा घास भी है भाई ऊपर। और अब ऐसा करना पड़ेगा कि पहले आग बुझानी पड़ेगी भाई। बिल्कुल तेज़ रफ्तार से आग ऊपर बढ़ रही है और काफ़ी तगड़ी घास आजकल सूख रखी है ना, तो इस वजह से और तेज़ रफ्तार से आग फैल रही है। यहाँ देखिए दोस्तों ये सारी सूखी घास है और यहाँ नीचे हमारे खेत भी है और ऊपर सारे खेतों में यहाँ पे घास है और बिल्कुल सूखी हुई है और पूरा घास यहाँ पे जल चुका है। और थोड़ी देर पहले ये आग पता नहीं किसने डाली और यहाँ से ऊपर अगर ये आग जाएगी तो ऊपर हमारे जो है भाई घास के खुम वगैरह भी है, ठीक सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे 2-3 खुम है और साथ ही साथ लकड़ियाँ वगैरह भी है। तो काफ़ी डर यहाँ पे बना हुआ है। तो देखते हैं फ़िलहाल इसको या तो बुझाने की कोशिश करते हैं। और वैसे दोस्तों बुझानी भी कैसी है, रफ्तार इतनी तेज़ है ना आग की कि क्या ही बोले। पूरा नीचे से अभी जल के आ चुका है दोस्तों। अभी बज रहे हैं रात के ठीक लगभग 8 और आग इतनी भयंकर तरीके से सुलग रही है ना, पूरा लोगों का जो घास था वो जल चुका है। जितने भी बंजर खेत थे वो सारे इस समय आग की चपेट में आए हुए हैं। और आप देख ही सकते हैं आग की जो लंगाल है कितनी तगड़े तरीके से फैल रही है भाई। और उतनी तेज़ अभी हवा भी चल रही है। और यहाँ पे ये है कि ठीक सामने गांव से लोग भी आ चुके हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे ख़तरा बना हुआ है। और फ़िलहाल आग ठीक यहाँ तक पहुँच चुकी है। बाकी दोस्तों पूरा इधर से जलते हुए आ रहे, देखिए वहाँ से पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा आग पूरी वहाँ से लगते हुए। और अब ठीक इस तरफ बढ़ रही है और धीरे धीरे ना आगे की तरफ यानी कि गांव की तरफ भी जाने लग गई है। और घरों के यानी मकानों के नीचे तक और गौशालाओं के नीचे तक पूरी ये घास ऐसी ही है। तो काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे डर बना हुआ है। और ये धुआं देखिए भाई साहब, जितना तगड़ा धुआं उठ रहा है ना उतनी ही तगड़ी आग भी लग रही है। अभी दोस्तों बिल्कुल भयंकर तरीके से आग फैल रही है और खेतों के इस तरफ तो और ज़्यादा बड़ी बड़ी घास है। और गांव के इस तरफ हमने पूरी आग काट दी है। ये देखिए यहाँ से पूरी आग डाल दी हमने ऊपर तक। यहाँ से दोस्तों हमने पूरी आग काट दी है यहाँ से और ठीक ऊपर तक, ताकि आग अब गांव के इस तरफ ना जा सके ना। और इस तरफ देखेंगे आप तो यहाँ बहुत भयंकर तरीके से आग लग रही है। तो चलिए जी, जितना हमारा काम था वो तो हमने फ़िलहाल कर दिया है। अब रात भर देखेंगे ये आग कहाँ तक फैलती है। पूरा वहाँ उस तरफ जाएगी तो उस तरफ भाई बड़ी बड़ी घास भी है। और घास तो लोगों की आधे से ज़्यादा जल चुकी है। एक खेतों की तरफ पूरी घास ऊपर तक। तो दगड़ो आज इन लगनों के हम तो रात भर आग मुझाम पुड़ेली, आग मुझान पर लगे छियक आज बेचारा डाल लो बिचार तो स्यू होलो बढ़िया। ये बहुत जीव है क्या आग बुझाना खड़ी। यो भी दगड़े खाना खाना था और खाना छोड़ के यो है आग मुझान। हमारे पल घास भी फूके गई, खुम भी फूके गई और सब छन भी फूके लगी। अरे यहाँ से आग मुझान है और पूरी आग लग गई। यख में दगड़े छन देखा फारो या यो समड़ी दिखने वाला छन है। अब रात हुई ना तो कुछ नहीं दिखे। और गौशाला के नीचे जो है ना काफ़ी बड़ी बड़ी घास भी है। और आग काटते काटते हुए हम यहाँ तक ले आए हैं, लेकिन आग जो है ना ठीक नीचे तक काटनी पड़ेगी भाई, जामरे घर के ऊपर तक, तब जाके जो है भाई ये गौशाला वगैरह बचेंगी, नहीं तो मुश्किल है। तो अभी टाइम भी दोस्तों लगभग रात के ठीक 10 बज चुके हैं और अब जाके जो है भाई आग पे थोड़ी बहुत काबू पाई गई है। बाकी गांव की तरफ से जो है आग ठीक नीचे की तरफ काट दी है। और आग अभी भी गांव की जो सार है वहाँ पे लगातार लगी हुई है। तो डर है कि कहीं आग नीचे नीचे ही कहीं आगे जंगल की तरफ ना फैल जाए। तो रात काफ़ी लंबी है और रात भर पता नहीं कहाँ तक आग ये फैलती है। फिलहाल ये है कि
गांव के आसपास जितने भी खुम वगैरह है वो तो बढ़िया तरीके से बचा लिए हैं। और अभी मैं भी आ चुका हूँ घर की तरफ और ठीक 10 बज चुके हैं और घर पे चलते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं। सुबह जल्दी भी उठना है और सफ़र भी काफ़ी लंबा है। तो मैं भी ऐसा करता हूँ कि आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूँ और यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं आपका नेकी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, टाटा, ठीक है। सुपना तो माने छा रात नींद नहीं आंदी छे।